भगवान शिव से 3 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न भगवान शंकर से लंकाधिपति रावण ने किया था। लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से 3 प्रश्न किए थे। उस प्रश्न में से एक प्रश्न है लंकाधिपति रावण का भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे शंभु, मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि सारे देवता, कोई ब्रह्मलोक में, कोई इंद्रलोक में, कोई गरुण लोक में, कोई वरुण लोक में, कोई पाताल लोक में, कोई कहीं, सारे देवता विराजमान हैं। सारे देवता किसी न किसी लोक में विराजमान है। लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि आपको ब्रह्मलोक ठीक नहीं लगा? आपको बैकुंठ लोक ठीक नहीं लगा? आपको पाताल लोक ठीक नहीं लगा? आपको गरुण वरुण लोक ठीक नहीं लगा? आपको पितृलोक ठीक नहीं लगा? आप अगर विराजमान हुए हैं, आप अगर रह रहे हैं, तो इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर। क्यों? किस लिए? बहुत ध्यान लगाकर कथा सुनना, क्योंकि आज देवाधिदेव महादेव की रवि प्रदोष है और रवि प्रदोष के दिन की कथा आपको मिल रही है। इससे बढ़कर सौभाग्यशाली दुनिया में नहीं हो सकता। आज रवि प्रदोष है, कल सोमवार की पितृपक्ष की शिवरात्रि है। हमने कथा के प्रथम दिवस में कहा था कि आमदार माननीय सुहाजी अण्णा जी, श्रीमती सो अंजुम ताई सुहाजी अण्णा जी, सुहाजी कांदे जी, इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि ये कथा पितृपक्ष की ऐसे समय की मिली है जिसमें एकादशी भी पड़ रही है, प्रदोष भी पड़ रहा है और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है और पितृपक्ष पड़ रहा है, जिसमें आप और हम इस कथा का लाभ ले सकें। अपने जीवन को हम सार्थक बना सकें। रवि प्रदोष है रविवार को। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, बड़े दिल से, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भाव से कथा का तत्व ग्रहण करिए। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश भगवान शिव से कह रहे हैं कि भोले बाबा, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, हे शंकर, आप करुणा कर कर मुझे एक बात बता दीजिए। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण लोक में, वरुण लोक में, सब कहीं ना कहीं विशेष लोक में सबका निवास है, विशेष लोक। पर हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़दानी, आप किसी विशेष लोक में ना जाकर आप मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर के अधिपति क्यों बन गए? ब्रह्मा ब्रह्म लोक के स्वामी है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक के स्वामी है और मेरे देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक के स्वामी है, पृथ्वी के। आप इस मृत्यु लोक के स्वामी क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? उसका कारण क्या है? लंकाधिपति रावण को देखकर मेरे शंकर भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। किसी भी प्रश्न का जब उत्तर दिया जाए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। पर संसार में जरा उल्टा है। पत्नी अगर कोई प्रश्न कर लेती है तो पति
स्माइल देकर नहीं, गाली देकर उत्तर देता है। और अगर पति ने पत्नी से अगर प्रश्न कर लिया तो पत्नी उत्तर देती है तो मुंह फुलाकर उत्तर देती है, थोड़ा उल्टा है। परशु महापुराण की कथा कर रही है कि जब भी प्रश्न का उत्तर देने का समय आए, लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से जब प्रश्न करा तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने प्रसन्नता में उत्तर दिया। प्रसन्नता में उत्तर दिया, प्रसन्न होकर उत्तर दिया। कोई प्रश्न करे और प्रश्न करने में आप उत्तर मिल रहा है, आपको उत्तर दिया जा रहा है, वो उत्तर में आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल हो, आपके चेहरे पर खुशी हो। और जब कोई प्रश्न का उत्तर केवल मुस्कुरा कर अगर दे दिया जाता है तो आधे से ज्यादा उत्तर तो चेहरे की मुस्कुराहट पर ही निर्भर कर जाता है। प्रसन्न कहा, बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उत्तर दिया, लंकाधिपति रावण सुन, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक पसंद है, भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक पसंद है, इंद्र को इंद्र लोक पसंद है, गरुण को गरुण लोक पसंद है, वरुण को वरुण लोक पसंद है। पर सुन लंकाधिपति रावण, मुझे मृत्यु लोक इसलिए पसंद है क्योंकि ब्रह्मलोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, वैकुंठ लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, इंद्र लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, गरुण वरुण लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता। केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है, शंकर जी कहते हैं, यहाँ जन्म लेने वाला मनुष्य मुख से आते जाते कम से कम भगवान का नाम ले लेता है, इसलिए मुझे मृत्यु लोक प्रिय। इसलिए मुझे ये मृत्यु लोक अति प्रिय है, मृत्यु लोक का रहना अति प्रिय लगता है, अति प्रिय। और आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम। मृत्यु लोक भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है क्योंकि मृत्यु लोक में मनुष्य कभी थक कर भी